आज बीजेपी में शामिल होंगे मनीष खंडूरी। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा, तो सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिलाएंगे सदस्यता। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। कल ही चर्चाओं में मनीष खंडूरी आए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हमें ऑफिशियली किसी भी तरह का कोई इस्तीफा नहीं मिला है। हालांकि उनसे संपर्क लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए अब ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी में शामिल होने की जो आशंका थी अब उस पर मुहर लगती हुई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं मनीष खंडूरी। आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाएगी मनीष खंडूरी को। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। तो पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए कल ये सुगबुगाहट थी कि मनीष खंडूरी बीजेपी में जा सकते हैं जब उनका इस्तीफा आया, अब इस पर मुहर लग गई है। अभी फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल देखा जाए भाजपा की तरफ से एक जानकारी दी गई है, जो महानगर कार्यालय में 3 बजे मीडिया को बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है। और ऐसे में ये मैसेज है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो है वो पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो कल जिस तरीके से मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया, सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी दी है। और ऐसे में आज भाजपा पर की तरफ से एक निमंत्रण इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मनीष खंडूरी ही पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ऐसे में भाजपा में इनकी ज्वाइनिंग को लेके कहीं न कहीं पहले ही भी चर्चाएं थीं, क्योंकि अगर हम देखें मनीष खंडूरी के जो पिताजी हैं वो भाजपा से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाजपा पार्टी से अगर हम देखें तो भाजपा की शासन में वो मुख्यमंत्री रहे थे, भुवन चंद्र खंडूरी। और ऐसे में उनकी जो बहन है इस मौजूदा समय में कोटद्वार से भाजपा के टिकट पे विधायक हैं और प्रदेश के अंदर विधानसभा की अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी। ऐसे में मनीष खंडूरी का कहीं ना कहीं भाजपा की सदस्यता लेना कहीं ना कहीं ये लंबे समय से कवायद थी और ये कोशिश थी कि पार्टी के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता थे वो लगातार इस बात की चर्चाएं करते हुए नजर भी आते थे। और ऐसे में अगर हम देखें तो परिवार के परिवार के जो सदस्य हैं बड़े बड़े पदों पे रहे हों और ऐसे में मौजूदा समय में बड़े पदों पे तैनात हो, तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि दूसरी पार्टियों में अगर परिवार का कोई सदस्य है तो उसे वापस लिया जाए। और यही यहाँ कोशिश है। लंबे समय से पार्टी की तरफ से भी प्रयास रहते और परिवार के सदस्यों ने भी ये कोशिश की कि मनीष खंडूरी भाजपा की सदस्यता लें। और अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान ये पार्टी ज्वाइन कराना एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि अगर हम गौर करें तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पौड़ी सीट पे लोकसभा का प्रत्याशी मनीष खंडूरी को बनाया गया था। और वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो तकरीबन 27-28% वोट शेयरिंग कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मनीष खंडूरी ने हासिल किया था। और उसके बाद अगर हालांकि हार रही थी, तीरथ सिंह रावत वहां से सांसद हैं, भाजपा ने जीत हासिल की, लेकिन अभी का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मनीष खंडूरी का भाजपा में पार्टी का ज्वाइन कराना एक बड़ा मजबूती है भाजपा के लिए। ये संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जा रहा है, बड़ी मजबूती है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए ये बड़ा संदेश है। एक के बाद एक वो बड़े चेहरे जिस तरह से पार्टी को छोड़ रहे हैं, और जब लोकसभा के चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। देखिए एक तरफ कह रहे थे कि उम्मीदवारों को लेकर बातचीत चल रही है, पौड़ी की अगर बात करें, गढ़वाल की अगर बात करें तो उस सीट पे जो सबसे ज्यादा आगे नाम चल रहा था वो मनीष खंडूरी ही थे। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी रहा, और इसके साथ ही इसके आगे कांग्रेस का क्या कदम होगा ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ज्ञानेंद्र, आपको यहां पर रोक रहे हैं।